बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। विजय कुमार, वाम सेव संयोजक विधानसभा साहबगंज। जी जी, आज 14 अप्रैल के दिन हम लोग आज सन 2000 से यहाँ जो है बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जी हमारे विभिन्न सुइथा ब्लॉक क्षेत्र से जो है झांकियाँ आती हैं और शांतपूर्वक ढंग से जो है मनाया जाता है। आज तक 23 वर्ष मनाते हो गया, कोई यहाँ उपद्रव, कोई ऐसी बातें नहीं, कोई अराजकता, तो कोई ऐसी बातें नहीं, क्योंकि शांत माहौल में ही जयंती मनाई जाती है। शासन प्रशासन बराबर ध्यान देता है, बराबर जो है सहयोग करते हैं। और हम जयंती को मनाने का मेन उद्देश्य जो होता है हमारा, बाबा साहब के 3 जो मूल मंत्र थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारे बाबा साहब जो हैं, जो हमारे यहाँ जो बाबा साहब के विचारों से जो ओतप्रोत हमारी जनता, जो हमारे क्षेत्र के लोग जो आते हैं, माताएं बहनें और भाई, वो एक सीख लेके जाते हैं बाबा साहब कितनी मेहनत से जो है, कितनी मेहनत से पढ़े लिखे, किस मेहनत से जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री ला करके और भारत देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया और एक अच्छा संविधान दिया, जो विश्व का नंबर 1 संविधान, लिखित संविधान का है। तो इससे जो है यहाँ के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं और लोग जो माताएं बहनें आते हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए, उनको एक सीख मिलती है बाबा साहब कितनी मेहनत से जो है पढ़े लिखे, किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से भारत रत्न उनको मिला और अपने देश का नाम जो है विदेशों में भी रोशन किया। आज उससे हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की मतलब लेके जाते, पढ़ लेते हैं, उनसे कम से कम शिक्षा से विकास होता है। शिक्षा में बाबा साहब ने कहा था, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस जो शेरनी रुपया दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम एक प्रेरणा लेंगे और उससे जो है उन पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। जब वो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, मेधावी बनेंगे, तो उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और उससे प्रदेश का विकास होगा, साथ साथ पूरे भारत देश का विकास होगा। क्योंकि सभी बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो इससे पूरे हमारे देश एक मजबूती में आएगा, हमारा देश मजबूत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ने कार्यक्रम कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर चलने के लिए, अक्षरशः पालन करने के लिए संकल्प किया है। इसी से देश का विकास, पूरे समाज का विकास होगा। तो जैसे कि अभी कार्यक्रम हुआ, हमारे क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा इस जन्मोत्सव पे, वो मुझे बताइए। ये कार्यक्रम देख करके हर गरीब तबके का लड़का डॉक्टर अंबेडकर बनने की कोशिश करेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर 2 पग चलेगा। इसी से हमारा समाज, जो गरीबों का समाज है, वह भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके देश का नाम रोशन करेगा। तो सर तो आप पदाधिकारी भी हैं, वहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं आप, तो अपने क्षेत्रवासियों को जैसे कहाँ से मतलब मूर्तियाँ भी आई थी जो झांकियाँ के माध्यम से, वो मुझे बताइए आप। हम लोग झांकियाँ तैयार करवाए थे और वहाँ उस गांव के लोग भी तैयार थे। हर बार 23 वर्षों से झांकियाँ ला रहे हैं सुइथा ब्लॉक परिसर में। और उस जैसे ग्राम कटघर, समायन, सारी जहांगीर पट्टी, सुइथा कला, गैरवा, चलिए अन्यत्र जगह से आए हुए हैं, सुकर्णा कला और समोदपुर, तमाम जमौली, कटघर, सरपतहा, लालापुर, अमारी, चलिए ऐसे तमाम जगह संबल सा। जैसे कि बीच में झांकियों के लिए जैसे रोक लग रहा था कि नहीं, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहा वो मुझे आप बताइए। शासन प्रशासन तो एकदम पूरा भरपूर सहयोग हमको किया है। पल पल की खबर हमसे लेता रहा कि झांकी कहाँ पहुँची है, झांकी कैसी आ रही है। वो कल से ही हमारे मतलब हर लोग लगे थे कि कहीं कोई उपद्रव न हो, कहीं कोई गलत काम न हो, कोई डिस्टर्ब न करे और जाम न लगे। भरपूर शासन प्रशासन सहयोग किया, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आइए और कुछ बात करते हैं, हमारे कुछ पदाधिकारी कहते हैं। जी सर बताइए, सर नाम आपका सर? साथियों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बौद्ध मुनि है। जी सर। मैं अमारी गांव से बिलोंग करता हूं। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी कर्मचारी महासंघ का जिला उपाध्यक्ष हूं। जी सर। और आज बाबा साहब की जयंती, जो कि 123वीं जयंती मनाई जा रही है, इसमें हम सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, तो सर हमारे नवयुवक भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस 14 अप्रैल जन्मदिन के उपलक्ष्य पे? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
जिस संविधान की रचना की, जिसके लिए किया, उसकी तरफ अग्रसर हो। बाबा साहब के 4 उद्देश्य थे, यानी हमारे भारतीय संविधान का और भारत के वासियों का, जिससे हमारा देश विकास कर सकता है, उसके 4 आधार हैं। वो है समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। आज जो है संविधान लागू हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में पूरी तरह से आज हम सभी लोग आपस में क्षमता व्याप्त नहीं हो पाई है। और स्वतंत्रता क्या, हमारे लोग आज भी स्वतंत्र हैं? और न्याय की जहाँ तक बात है, क्या लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमको न्याय मिलता है? हमारे समाज को न्याय नहीं, हमारे समाज में निर्णय दिया जाता है। हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने ज्ञानशील, समता और न्याय, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में दिया, जिसने अपने इस सिद्धांत के आधार पर, समता, ममता, प्यार के आधार पर पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने का कार्य दिखाया, उस बुद्ध की धरती को हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा, तथा कथित जो उनके विरोधी लोगों हैं, उनके द्वारा उनकी शिनाख्त को निरस्त किया जा रहा है, उन्हें नाबूद किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये बुद्ध की धरती पूरे विश्व में फिर से विश्व गुरु बने, और इसी वजह को लेकर के, इसी उद्देश्य से हमारा उद्देश्य यही जयंती मनाने का है कि हमारे पब्लिक, जो जनता इकट्ठी होती है, छोटे से लेकर बड़े तक, माताओं बहनों, सबके अंदर ये संदेश जाए कि बाबा साहब का जो संविधान का उद्देश्य है, संविधान का जो आधार है, समता, ममता, बंधुत्व, भाईचारा, वो कायम रहे। इसके लिए हम लोग बराबर प्रयास करते हैं। काफ़ी क्षेत्र का सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी इस वर्ष सहयोग मिला है। पिछले विगत वर्षों से कोरोना काल के नाते हम लोगों का कुछ काम जो है धीमा रहा है, लेकिन फिर हम लोगों ने जोर पकड़ा है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में यह ऐसा संदेश जाए बाबा साहब का कि फिर से ये बुद्ध की धरती हो, बाबा साहब की धरती हो, परियार साहू महाराज की धरती हो, जिससे यहाँ का समता, ममता, बंधुत्व पनप सके। सबको जय भीम, नौ बुद्धाय। चलिए ठीक है, जैसे कि हमारे सर जी ने भी बता रहा था। आइए कुछ हमारे और भी पदाधिकारी एकत्रित हैं, बात करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार जी, प्रवक्ता मैथमेटिक्स इंटर कॉलेज समूदपुर। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे बाबा साहब की 132वीं जयंती समारोह मनाने के लिए। यहाँ पे प्रशासन का पूर्णतः सहयोग मिला। जयंती बहुत अच्छे ढंग से मनाई गई है, कोई उपद्रव नहीं हुआ। यहाँ पे जितने लोग या जो महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग आए थे, ख़ास तौर से बच्चों ने यहाँ कुछ सीख करके गया, और उनको ये उपदेश दिया गया यहाँ वक्ताओं के द्वारा कि तुम शिक्षित बनो। जब शिक्षित बनोगे तब संघर्ष करोगे और अपने जीवन का आगे विकास करोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।